एक बार एक राजा के राज्य में एक महामारी बुरी तरह से फैल गई, जिस वजह से लोग मरने लगे। राजा ने इस महामारी को रोकने के लिए तरह तरह के उपाय करवाए, लेकिन लोग मरते ही जा रहे थे। तब राजा ने ईश्वर से प्रार्थना की और तभी आसमान से एक आकाशवाणी हुई। हेलो, नमस्ते, केम छो, सलाम। तो हम आ चुके हैं सफर विद स्थिति के साथ इस कहानी की दुनिया में। आसमान से एक आवाज आई, हे राजन, तुम्हारी राजधानी के बीचों बीच जो एक सूखा हुआ कुआं है, यदि अमावस्या की रात तुम्हारे राज्य से प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध उस कुएं में डाला जाए तो ये महामारी अगली ही सुबह खत्म हो जाएगी और लोगों का मरना भी बंद हो जाएगा। इस आकाशवाणी के खत्म होते ही राजा ने पूरे राज्य में ये घोषणा करवा दी और सबसे कहा कि अमावस्या की रात उस कुएं में एक एक बाल्टी दूध डालना अनिवार्य है। अमावस्या की रात जब सभी लोगों को उस कुएं में दूध डालना था, तब वहीं एक कंजूस व्यक्ति सोचने लगा कि सभी लोग तो उस कुएं में दूध डालेंगे और अगर मैं एक अकेला व्यक्ति उस कुएं में पानी डाल दूं एक बाल्टी तो क्या ही फर्क पता चलेगा। और इसी विचार के साथ उस कंजूस व्यक्ति ने अमावस्या की रात उस कुएं में एक बाल्टी दूध की जगह पानी डाल दिया और अगली सुबह कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वैसा ही था। महामारी खत्म ही नहीं हुई थी, लोगों का मरना बंद ही नहीं हुआ था। राजा ने जब इसका कारण जानना चाहा और कुएं के पास गया, तब उसने देखा कि सारा कुआं सिर्फ और सिर्फ पानी से ही भरा है, उसमें दूध की एक भी बूंद नहीं थी। राजा समझ चुका था कि महामारी अभी खत्म नहीं हुई। दरअसल ऐसा इसीलिए हुआ था क्योंकि जो विचार उस कंजूस व्यक्ति के मन में आया था, वही विचार पूरे राज्य के लोगों के मन में भी आया था। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी की तरह ही हमारी जिंदगी में भी अक्सर यही होता है। कोई भी काम जिसमें हम सभी लोगों को मिलकर कुछ करना होता है, हम उस काम से पीछे अक्सर ये सोचकर हट जाते हैं कि हमारे हिस्से का काम कोई ना कोई तो कर ही देगा। लेकिन अगर वहीं उसकी जगह हम ये सोचें कि हम अपनी हिस्से की जिम्मेदारी खुद निभाएं, तो आज हम वो बदलाव ला सकते हैं जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है।